सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी टोर से आज ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। बस यही पढ़ रहे जैन समाज। हाँ, सबसे पहले करते हैं ये वाला विज्ञापन की शुरुआत। पूरे वर्ष का विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार ने सब अखबारों में दिया अपने। बहुत बड़ी उपलब्धि गिनाई और उपलब्धि में हमने गिना भी, हाथ काफी अच्छा काम किया है। तो एक उपलब्धि जो मिली है इसके अंदर वह देखते हैं। 1A, ये पढ़िए, छठा पॉइंट पढ़िए उपलब्धि के अंदर, बड़ा अच्छा लगा है। यानी आज उपलब्धियां लिखी जाती हैं। उज्जैन के अंदर केडी गेट से इमली चौराहे तक 23 धर्म स्थलों को पुजारियों और नागरिकों स्थानीयों से हटाया गया। गजब की बात है। आज तक यह आता था कि हमने अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, वहां मंदिर बनवा रहे हैं, और अब मंदिरों को हटाने की उपलब्धियां गिना रहे हैं। गनीमत है, छोटा सा कॉमा करके ये नहीं लिखा इन्होंने कि हमने फूल भाई लाल भाई का मंदिर बचा लिया है चौराहे के नाम पर। ये और लिख लेते तो कम से कम लगता कोई उपलब्धि है। इस तरीके से जो कर रहे हैं ना कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए हमने 23 धर्म स्थल हटाए, यह कोई उपलब्धि नहीं है। और यही आगे जाके कहते हैं अपने ही पैरों पर विकास के नाम पर विनाश की कुल्हाड़ी बन जाती है। जिस देश में धर्म पूजा जाता है, धर्म प्रचारित में, वहां पर इस तरह की उपलब्धि धर्म सुनाने की पता नहीं कहां से हमारी आज कहते हैं। वो क्या लिखते हैं, विनाश काले। खैर कोई बात नहीं, उपलब्धि है। सरकार को लगता है कि हमें ये उपलब्धि है तो ठीक है कि हमने 2 मंदिर बचा लिए, शेष सबको पीछे कर दिया उनकी मंजूरी से। कितनी गजब की बात है। दबाव में किस तरह से साम दाम दंड भेद और कर दिए हमने सबके धर्म स्थल हटाकर सड़क को चौड़ा करने के लिए। गजब उपलब्धि, बहुत अच्छी बात। 180 दिन में खास उपलब्धि। यह खबर छपी अखबार में, नहीं समझ पाए हम किस तरीके से एक महावीर स्वामी का नाम से मेडिकल कॉलेज बना। 500 करोड़ के रुपए उसमें विनियोजन किया गया, लोगों से सहयोग लिया, दान लिया गया, और अब उसकी नीलामी की जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारा 122 करोड़ का लोन है, वह नहीं दिया। इस खबर पर विश्वास किया जाए तो लिखा है इसमें दस्तावेजों में गड़बड़ घोटाला है, सदस्यों के अंदर गड़बड़ घोटाला है, और अगर यह लोन चुका दिया होता तो शायद नीलामी नहीं होती। पर इसमें कई और लूपहोल हैं। यह खबर बता रही है, एक तमाचा मार रही है जैन समाज के ऊपर कि जिस चीज को बनाते हो उसे संभाल नहीं पाते हो, और कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला भ्रष्टाचार घोटाले के रूप में सलह जाते हो। आज तो इन कॉलेजों में है, अरे मंदिरों तक में घोटाले की आज तो आवाजें आ रही है। इस बारे में तो साफ साफ ट्रस्टियों को पकड़ लिया और उनसे तक कह दिया कि रजिस्ट्रार की 3-3 साल की बैलेंस शीट तक इसकी नहीं है, और बहुत आरोप लगाए। जरा सुनेंगे एक बार, वह सुन लीजिए आरोप क्या लगाए 1 मिनट में। तो अभी चलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और आप बैलेंस शीट बता दीजिए। बैलेंस शीट अभी भी आपको सर मेरी बात सुनिए, 3 साल से तो आपने तो रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल भी नहीं की है। फालतू बातें मत करो जैन साहब। मंदिर में बैठ के आप झूठ सच क्यों कर रहे हैं? तो आपने फाइल की क्या रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी बैलेंस शीट? सर फाइल नहीं की है, आपने फाइल नहीं की है। और आप ये बताइए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जयंत मलैया कौन से सदस्य? बताइए। आप मेरी बात सुनिए, जो चरित्र की बात कर रहे थे ना, मेरे से मत बहस करिए, आप हाथ जोड़ रहा हूँ। आपके पास कोई हिम्मत नहीं है, रजिस्ट्रार के यहाँ आपने कोई बैलेंस शीट फाइल नहीं की है। रुपेश जैन भाई साहब, जगदलपुर हवाई अड्डे के पास पीछे इनकी 4 एकड़ जगह है। कहते नेताओं की मिली भगत, प्रशासन की मिली भगत, और सब कुछ करके इनकी जमीन, इनके पुरखों की जमीन, उस पर अवैध कब्जा करा दिया गया। दरवाजे करते रहे पर कोई सुनने वाला नहीं मिला। इनकी जमीन देख रहे हैं आज जैन समाज में, जैन मंदिरों में, जैन कोई संस्थान है उसमें, और साथ में जैन व्यक्तियों के अंदर किस तरीके से कब्जे हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। हमारी बात पे क्या विश्वास करेंगे? पुरखों के चल रही जमीन पर रुपेश जैन के कहते हैं, पहले वे सुनते हैं, सुनिए। ये जिस भूमि पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारे पुरखों की जमीन है, जो कि 1960 से हमारे पिताजी एवं हमारे परिवार के नाम पर दर्ज है। जिस जमीन पर अभी इस वक्त शिववती बाई देवांगन जी की जमीन को बता करके कूट रचना कर हरबंधु सिंह ठाकुर, विक्रम कुशवाहा, अरविंद भदौरिया के द्वारा
राजस्व विभाग के आरआई एवं पटवारी के साथ साठगांठ करके जमीन पर हमारी जमीन के नक्शे के ऊपर दूसरे की जमीन का नक्शा काटा गया एवं बैठाया गया और जिसे बेचा जा रहा है वर्तमान में। आरआई का नाम प्यारेलाल जी पैकरा एवं पटवारी विनायक सिंह ठाकुर। इसके बाद आपने क्या किया जब आपको इस बारे में पता चला? इस बारे में पता लगने के उपरांत मैं तहसीलदार महोदय के पास गया, अपनी शिकायत वहां दर्ज कराई, लेकिन इसमें उनके द्वारा भी न्याय नहीं दिया गया। उनके द्वारा साठगांठ करके दूसरे के पक्ष में फैसला कर दिया गया। इसके बाद मैंने ये गुहार अनुविभागीय अधिकारी जी के पास लगाई न्याय के लिए निवेदन के नाम से, लेकिन वहां मुझे न्याय मिला। लेकिन उसके पश्चात भी तहसीलदार महोदय द्वारा आज भी किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। फिर उसके उपरांत आपने क्या किया? इसके उपरांत मैं पुलिस थाने गया, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस रिपोर्ट पर मेरी प्रथम दृष्टया ही मेरी रिपोर्ट सही पाई गई। मेरी कागजों को देखने के उपरांत ये रिपोर्ट मेरी सही पाई गई, जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए सारे तथ्यों को सही पाया एवं इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस पूरे मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस मामले में हरबंधु सिंह ठाकुर, विक्रम सिंह कुशवाहा एवं रवीन भदौरिया जी ने अपने की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाया गया था, जिसे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इस द्वारा इस तथ्य के प्रकरण के तथ्य, परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत की असाधारण सुविधा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए अग्रिम जमानत पत्र निरस्त किया जाता है, ऐसा कहा गया है। और इस पर पुलिस ने क्या कहा वह भी जाते थे, सुन लीजिए एक बार। तो ये मामला बोधघाट थाने में आया है, जहाँ पर एक भूमि रिलेटेड एक मामला है ये। इसमें 400 BC फॉर्जरी की धाराएं एडेड हैं और इसके अंदर षड्यंत्र भी एडेड है। तो हमने ये FIR में पंजीबद्ध किया है। इसमें प्रत्यक्ष से ये पता चल रहा है कि बेसिकली किसी का जो लैंड था वो मतलब किसी षड्यंत्र करके इसमें पटवारी साहब और RI साहब इन्वॉल्व होकर भू माफियाओं के साथ इसके अंदर उन्होंने अब उनकी ज़मीन को किसी और में डाइवर्ट किया, जो कि लीगल अभी प्रथम दृष्टता से इलीगल नज़र आ रहा है। और बाकी भी इसकी विवेचना जारी है। जितने भी इसमें नामजद आरोपी हैं वो सब अभी फ़िलहाल फ़रार हैं। उनकी पतासाजी हम कर रहे हैं और जैसे उनकी पतासाजी मिलती है तो आगे विवेचना को आगे बढ़ाया जाएगा। जैन मंदिर का सुन लिया, जैन कॉलेज का सुन लिया और एक व्यक्ति की जैन जमीन का सुन लिया। आपको तीनों एंगल दिखा दिए, समाज के लिए, मंदिर के लिए और व्यक्तिगत के, सब पर जैनों पर आज निशाने पड़ रहे हैं। बस इतना ही मिलेगा कि वो पड़े रहेंगे, अपने लिए नहीं खड़े होंगे। सादर जय हिंद।